अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट जोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों के हवाले से कुछ खबरें। नाज़रीन, नामवर पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल आयज़ा खान ने चेहरे पर सर्जरी कराने और रंग गोरा करने के इंजेक्शन लगवाने के इल्ज़ामात का जवाब दे दिया है। अदाकारा और मॉडल आयज़ा खान ने हाल ही में कराए गए फ़ोटोशूट की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जिनमें वो पहले से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं और उनका रंग भी काफ़ी गोरा लग रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया सारफीन ने आयज़ा के गोरे रंग पर तनकीद करते हुए उनसे पूछा क्या उन्होंने अपनी नाक और चेहरे की सर्जरी कराई है, जबकि सारफीन का कहना था कि आयज़ा ने दीगर अदाकाराओं की तरह रंग गोरा करने के इंजेक्शन भी लगवाए हैं। ताहम आयज़ा खान ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा है कि मैंने ना ही चेहरे पर कोई सर्जरी कराई है और ना ही रंग गोरा होने के इंजेक्शन लगाए हैं। मेरा रंग जैसा बचपन में था वैसा ही अब भी है। उनका मज़ीद कहना था कि लोग वक्त के साथ बदलते हैं और मज़ीद खूबसूरत हो जाते हैं, ये सब कैमरे का कमाल है, सर्जरी का नहीं। नामवर पाकिस्तानी गुलकारा मोमना मुस्तहसन वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई। पाकिस्तान के खुशशक्ल गुलकारा मोमना मुस्तहसन ने हाल ही में BBC एशियन नेटवर्क को दिए गए इंटरव्यू में बताया है कि उनकी गायकी को लेकर इंटरनेट पर माजी में कई बार उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया, जिसके बायस वो डिप्रेशन में चली गई थी। मोमना ने कहा कि लोगों की तनकीद के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे ना ही मुझे गाना गाना आता है और ना ही गिटार बजाना। मैंने गाना गाना, लिखना और गिटार बजाना छोड़ दिया था। मैं खुद से पूछा करती थी कि क्या वाकई मैं एक अच्छी गुलकारा हूँ या नहीं। ताहम बादशाह मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की बातों से ज़्यादा खुद पर यकीन करना अहम है। नाज़रीन का कहना था कि लोग कहते हैं कि मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव गाना गाते वक्त ठीक नहीं होते लेकिन इस बात की किसे परवाह है कि लोग क्या कहते हैं। ये मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव ही हैं जो मेरी गायकी को मुनफरिद बनाते हैं। वाज़ेह है कि माजी में अपनी गायकी को लेकर लोगों की तनकीद का निशाना बनने वाली मोमना मुस्तहसन आज यूट्यूब पर 100 मिलियन तकरीबन 10 करोड़ व्यूज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई है। नामवर क्लासिकल और गज़ल सिंगर और पटियाला घराने के लेजेंड उस्ताद अमानत अली खान की बरसी आज यानी कि 17 सितंबर बरोज़ पीर को इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। शाम 84 होशियारपुर पंजाब के पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मज़कूरा लेजेंड ने 1922 में भारत के सूबा पंजाब के इलाके शाम 84 होशियारपुर में अख्तर हुसैन के यहाँ जन्म लिया। उस्ताद अमानत अली खान तक़सीम बरसग़ीर के बाद पाकिस्तान आया और लाहौर में रेडियो पाकिस्तान से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। अपनी शानदार खदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज़ हासिल करने वाले उस्ताद अमानत अली खान, जिन्होंने गायकी की तरबियत अपने वालिद से हासिल करके मिले नगमों, गज़लों और क्लासिकल गीतों में शोहरत की बुलंदियों और मकबूलियत की आला मंजिलों को छूने में सैकड़ों की तादाद में इंतहाई खूबसूरत और दिलफरेब और रूह को लुभाने वाले नगमात तो गज़लें गाईं। उनकी इन गज़लों में जिनमें कुछ गज़लें शामिल हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। ए वतन प्यारे वतन, इंशा जी उठो, ए मेरे प्यार की खुशबू, ये आरज़ू थी, मौसम बदला ये न थी हमारी किस्मत, कब आओगे, होठों पे कभी उनके, वगैरह अब भी ज़बान ज़दे आम है। अब ज़रा रुख करते हैं बॉलीवुड का। भारतीय क्रिकेटर स्टार विराट कोहली की अहलिया और बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा ने अपनी ज़िंदगी से मुतालिक बताते हुए शादीशुदा जोड़ों को अहम मशवरा दे दिया है कि किस तरह वो अपने काम और रिश्ते के दरमियान तवाज़ुन कायम रख सकते हैं। भारत में एक तकरीब से इज़हार ख्याल करते हुए अनुष्का शर्मा ने बताया कि विराट कोहली और वो एक दूसरे के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। उन्होंने कहा कि हम निजी और पेशा वाराना ज़िंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिशें करते हैं। हम भले अपने काम से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, लेकिन ये चीज़ हमारी ज़िंदगियों को मुतासर नहीं करती। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में हमारी तरजीहात बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। अनुष्का शर्मा का कहना था कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे काम से ही नहीं, हम बहुत सादा लोग हैं और आम चीज़ें करना पसंद करते हैं। दुनिया के लिए ये सब हमारे प्रोफेशन से मुतालिक है, लेकिन हकीकत में हमारा ताल्लुक़ वैसा ही है जैसे दो आम अफराद का एक रिश्ते में बनते हुए होता है। उनका कहना था कि मैं और विराट एक दूसरे को कैरियर को नज़र से नहीं देखते। ख्याल रहे कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली गुज़श्ता बरस शादी के बंधन में बंधे थे। अदाकार
अभिषेक बच्चन ने फिल्मों से 2 साल तक किनारा कशी इख्तियार करने के बाद फिल्म मन मर्जियां से बड़ी स्क्रीन पर वापसी की है, लेकिन वो एक बार फिर शायकीन को मुतासर करने में नाकाम हो गए। 2 रोज़ कबल अभिषेक बच्चन और तापसी पन्नू की फिल्म मन मर्जियां रिलीज हुई थी। इस फिल्म से अभिषेक बच्चन को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, ताहम 30 करोड़ के बजट से बनने वाली फिल्म तवक्को के बरक्स शायकीन को मुतासर करने में नाकाम रही। भारतीय तज्जिया निगाह आदर्श के मुताबिक फिल्म मन मर्जियां रिलीज के पहले रोज सिर्फ 3 करोड़ 52 लाख का बिजनेस करने में कामयाब हुई है, जबकि दूसरे रोज 5 करोड़ 11 लाख का बिजनेस कर सकी। लिहाजा फिल्म के बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए इसे औसत दर्जे की फिल्म करार दिया जा सकता है। वाज़ेह है कि अदाकार अभिषेक बच्चन का कहना है कि उन्होंने फिल्मों से 2 साल का ब्रेक इसलिए नहीं लिया था कि उन्हें काम मिलना बंद हो गया था, बल्कि वो सिर्फ अच्छे स्क्रिप्ट के इंतजार में थे। बॉलीवुड अदाकार शाहिद कपूर की अहलिया मीरा राजपूत ने मद्दाहों का शुक्रिया अदा करते हुए दरख्वास्त की है कि यही तोहफ़े ज़रूरतमंद बच्चों के लिए भेजे जाएं। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक मीरा ने अपने इंस्टाग्राम पर मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने बेटे की पैदाइश पर तोहफ़े भेजे हैं, और साथ ही लिखा है कि यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जिनको हमसे ज़्यादा इन तोहफ़े की ज़रूरत है। आप अपने तोहफ़े ऐसे ज़रूरतमंद बच्चों को भेज कर उनकी दुनिया को खूबसूरत बनाएं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। नाज़रीन, भारत के मारूफ मुतनाज़िर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के 12वें सीज़न का आगाज़ 16 सितंबर को हुआ। अगरचे ये शो अपने तनाज़ात की वजह से ही खबरों में रहता है, लेकिन इस बार शो का आगाज़ एक तनाज़े से हुआ और लोग शो में शिरकत करने वाली पहली जोड़ी को देखकर ही हैरान रह गए। इस बार बिग बॉस थीम जोड़ी रखी गई है और इस थीम के तहत कई मारूफ जोड़ियाँ इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। इस थीम के तहत बिग बॉस 12 की पहली किस्त का और आगाज़ में ही एक ऐसी जोड़ी ने शिरकत की है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। शो की पहली किस्त में 65 साल गुलकार अनूप जलोटा और उनकी 28 साल गर्लफ्रेंड जेलिसन नमूदार हुई, तो तवक्कुआत के बर्स खिलाफ उन्होंने ऑन एयर ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहली किस्त में ही 65 साल गुलकार ने एतराफ़ किया कि वो गुज़श्ता चंद साल से अपनी ही शागिर्द गुलकारा और ख़ुद से 37 साल कम उम्र जेलिसन से बहुत मोहब्बत करते हैं। ख्याल रहे कि 28 साल जेलिसन मैथ्यू ने 65 साल गुलकार अनूप जलोटा से कई सालों से गुलकारी सीख रही हैं। ताहम 2014 के बाद उनके दरमियान उस वक्त मोहब्बत हो गई जब गुलकार की तीसरी बेवी मेघा गुजराल की मौत हुई। इससे कबल भी उन्होंने 2 शादियां की थीं, ताहम वो ज़्यादा कामयाब ना हो सकी। दोनों की जानिब से मोहब्बत का इजहार किए जाने के बाद भारतीय सोशल मीडिया पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही भारतीय मीडिया में भी उनकी मोहब्बत के हवाले से चर्चे जारी हैं। इस बार बिग बॉस 12 में मजमूई तौर पर 17 कंटेस्टेंट शामिल होंगे, जिनमें से मुतअद्दिद कंटेस्टेंट्स जोड़ी की सूरत में शामिल होंगे। बॉलीवुड अदाकारा कटरीना कैफ ने हिंदू मजहबी त्यौहार गणेश चतुर्थी अदाकार सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा के घर में मनाई, जहां उन्हें गलत आरती करना महंगा पड़ गया। अदाकारा ने सुर्ख रंग का रिवायती लिबास पहने दिलकश अंदाज से गणेश चतुर्थी त्यौहार सलमान खान के अहले खाना के साथ मनाया और वहीं आरती में भी शिरकत की। आरती के दौरान सलमान खान समेत उनके सब घर वालों ने थाली दाएं जानिब घुमाई, जबकि कटरीना कैफ ने उसे बाएं जानिब घुमाया, जो कि रस्म की मुनासबत से गलत था। अदाकारा के आरती करने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई, जिसमें मुतअद्दिद सारिफीन ने उन पर तनकीद की बौछार कर दी। एक सारिफ ने लिखा कि कम से कम किसी को उन्हें बताना चाहिए था कि आरती जिस तरह घड़ी घूमती है उस तरह की जाती है, ना कि उसके उलट। ऐसे ही एक सारिफ राखी ने लिखा कि कोई तो उन्हें सिखा दो, जबकि एक सारिफ ने लिखा तंज करते हुए बोला कि कटरीना कैफ तो लेफ्टी हैं। अब जरा रुक करते हैं हॉलीवुड का। अमेरिका के मारूफ शोहरा आफाक फैंटेसी ड्रामा गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो का किरदार अदा करने वाले अदाकार कैट हेरिंगटन ने कहा है कि इस ड्रामे के अख्ताम से हर कोई खुश नहीं होगा। कैट हेरिंगटन ने दुनिया भर में सियासत और साजिशों के नए अंदाजों को मुतारिफ कराने वाले इस ड्रामे के अख्ताम के हवाले से नशरियाती इदारे MTV न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि उनके ख्याल में गेम ऑफ थ्रोन्स का अख्ताम हर किसी के लिए खुश आइंद नहीं होगा। कैट हेरिंगटन का कहना था कि शोहरा आफाक ड्रामे का अख्ताम इस तरह से नहीं होना चाहिए था। उनका कहना था कि इनका ख्याल है कि जिस ड्रामे ने 7-8 साल का वक्त लिया, इसका अख्ताम यूँ नहीं होना चाहिए था। अगरचे उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के अख्ताम के हवाले से कोई तफसील नहीं बताई, ताहम उन्होंने इस मकबूल सीरियल के अख्ताम को कई मद्दाहों के लिए एक बुरी खबर से तशबीह दी है।
नाज़रीन, ख्याल रहे कि मारूफ एंटरटेनमेंट चैनल HBO ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि गेम ऑफ थ्रोन्स का 8वां सीज़न ही आखिरी होगा। इस ड्रामे की कहानी अमेरिकी फैंटेसी नॉवल अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर से ली गई है। इस ड्रामे को HBO के लिए डेविड बेनेफ ने और DB वीज़े ने बनाया है। ड्रामे में अमेरिका और बरतानिया समेत दीगर ममालिक के अदाकारों ने किरदार अदा किए हैं, जबकि इसकी शूटिंग भी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका और मशरक़ी वस्ती अफ्रीका में की गई है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।